अभी आपने कहा कि बीजेपी चोर है, तो राहुल गांधी जी ने भी ये कहा था कि जिसके पीछे मोदी लगा है वो चोर है सारे। तो उनकी सदस्यता के ऊपर जो हुआ, कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगता कि आपकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है? नहीं, राहुल गांधी जी ने कौन सा झूठ कहा? नीरव मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है, सारे गुजराती चोर है, कौन सी गलत कह दिया भाई? बात को दबाने से नहीं दबाएगी, वो सच्चाई है भाई। उन्होंने एक ही बात कहा था भाई, जितने देश के भगोड़े हैं जो देश का धन लेकर विदेश में बैठे हैं, उन सारे का पाछा सरनेम मोदी क्यों है? क्या कारण है भाई? सच्चाई है। उसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को चोर थोड़ा कहा था। उन्होंने एक बात कही थी भाई, जिसके पाछा मोदी है वो चोर है। ये सच्चाई है। इसमें तो कोई राहुल गांधी जी ने झूठ नहीं कही। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, ये तो पूरे देश और वर्ल्ड ने बेरा है। जितने भी मोदी हैं वो सारे देश का बहुत सारा हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश में बैठे हैं, 6 साल लागू करा। लेकिन राहुल गांधी इतना अच्छा इंसान है, अगर पार्टी भी उसकी कोई गलत काम करे उसके भी खिलाफ बोलता है, और सरकार हो उसके भी, ये कभी ये नहीं देखता भाई ये मेरी पार्टी है, ये बीजेपी है। इन्हें तो जब वो बिल फाड़ा था यही बिल था वो जो आज वो कर रहा है। ये सब षड्यंत्र है। ये जो बीजेपी की सरकार है, ये राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ना राहुल गांधी जी की जबान बात को दबेगी, ना राहुल गांधी जी डरने वाले हैं, चाहे वो जेल तक भी जाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी या फिर जो आप नेता हो कांग्रेस पार्टी के, इनका एक सपना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। कैसे साकार होगा? लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी बन पाएंगे? बिल्कुल साकार होगा, इस बात में कोई शक नहीं। अगर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। ये घबराहट तो है जो 2 साल की सजा करके लोकसभा का जो इन्होंने कैंसिल कराया सदस्यता, ये डर है, बीजेपी का डर है। पैसे लगाए थे उनको पूरा करने की कोशिश में है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। देखिए, बीजेपी खुद चोर है, चोर न चोर दिखाई देता है। बीजेपी ने तो सरपंच चुना प्रतिनिधि है, उन्होंने चोर कहा सरपंचों को, और ना उसने विश्वास किया सरपंच पे, पंचायत पे, छोटी सरकार पे। इन्हें चोर मान लिया, तभी तो कंडीशन लगाई 2 लाख की। और ये कंडीशन में ये नहीं मानता बस सरपंच की कंडीशन है। ये सरकार बीजेपी और जेजेपी की सरकार नहीं चाहती किसी गांव में विकास हो। ये नहीं चाहती किसी गांव में कोई कच्ची गली वो पक्की हो जाए, किसी गांव का कोई गंदा पानी की निकासी के लिए कोई नाला बने, कि ये नहीं चाहते किसी गांव में चौपाड़े बने। ये विकास विरोधी पार्टी है। विकास जो सरकार ने लठ ना मारे हो किसी के पहले किसान पिटिया, फिर आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, अपनी महिला है वो पिटी, कर्मचारी पिटे, सरपंच पिटे, ये ब्लॉक समिति वाला का 2 लठीन का मारे खंदा देंगे उल्टे देना। पार्टी की तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में बम्पर ज्वाइनिंग हुई है। इसके बाद कोई ऐसा बड़ा नेता है कि जो ज्वाइन कर सकते? बहुत सारे। कोई ऐसा नाम बता सकते हो आप? देखिए भाई, ये मन में तो बहुत है और सारी बातें का बेरा भी है, लेकिन पहले हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहुत सारे सीक्रेट रखोगे? हाँ बिल्कुल, एकदम से फिर से ऐसे ही? हाँ ऐसे बम्पर होगा। बीजेपी के और जेजेपी के जो अब फिलहाल के विधायक हैं वो बहुत सारे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। देखना, आप थोड़ा टाइम बाकी है। जो सीटिंग विधायक हैं जी, मंत्री हैं बीजेपी के, जेजेपी के मंत्री हैं, वो कांग्रेस की ज्वाइनिंग की लाइन में हैं, वो पाइपलाइन के अंदर हैं। हुड्डा साहब किसको ले हुए और किसको ना ले हुए, आप देखना बहुत बम्पर ज्वाइन होगी। और अभी तो टाइम थोड़ा बचा है, साल 6 महीने का, 6-7 महीने का, उसके बाद देखना बड़ा धमाका होगा। पोर्टल बना दिया गया, पोर्टल की सरकार है। पोर्टल पर वो 72 घंटे का टाइम हो, पोर्टल है बंद है। अगर किस सरकार की नीयत अब भी ठीक है तो मैं सरकार के आपके चंद। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक भाई। बड़ौदा विधानसभा से जो विधायक हिंदुराज नरवाल उर्फ बालू, आपने इससे पहले भी प्रोग्राम देखे होंगे, हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा थी वो लगभग इनकी संपन्न हो चुकी है। और कुछ और सवाल हैं वो भी बातचीत करेंगे। विधानसभा में इन्होंने जो पिछले 2-2.5 साल से मुद्दे उठा रहे हैं पर कार्य नहीं हो रही, क्या कारण है, सारी बातें पूछेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई प्रिंस, ठीक ठाक है? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि 2-2.5 साल पहले जो विधायक बने थे आप, तब से लगातार आवाज उठा रहे हो कि जो घोषणा की थी बीजेपी सरकार ने वो पूरी नहीं की। अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई, क्या कारण मानते हो? देखिए, ये बात करते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, लेकिन ये झूठी बातें हैं। ये विश्वासघात में ज़्यादा ध्यान रखें। सबके साथ इन्होंने विश्वासघात किया, मेरे साथ भी विश्वासघात किया, हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। यहाँ ये झूठ बोल के गए, अगर हम IMT बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 2 राइस मिल लगाएंगे, 2 महिला कॉलेज बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं।
आपने देखा ही ना, तो विधानसभा में खड़े होकर भी मना कर दिया। एक मंत्री की बात करा तो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था लाइव, जब आदमपुर का इलेक्शन था वहाँ भी झूठ बोली, एक बड़ौदा मिनिस्ट्री बनाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये विश्वासघाती पार्टी है, ये किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है। और रही इनका करने का काम, इनका मनसा, देखो कोई पार्टी हो, नेता हो, दो बात आ रहे, नीयत और नीति जी, इनकी दोनों खराब है। ना नीयत ठीक है ना नीति ठीक है, ये दोनों खराब है। ये घमंड में चूर हो रखी है पूरी पार्टी, जेजेपी और बीजेपी की जो सरकार है। घमंड इतना है कि आप देखोगे, अगर कोई भी किसी भी, चाहे कर्मचारी ने कोई आवाज़ उठाई हो, चाहे किसान ने उठाई हो, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर या फिर सरपंच, जिसने भी आवाज़ उठाई उनका लठ मारने का इन्होंने काम किया। ना किसी की बात सुनते, ना कोई विकास की बात करते, ना रोजगार की बात करते। एक बात में बड़ा ध्यान रखते हैं भाई, कहीं 35-1 की बात करें, जातिवाद की बात करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। विकास की तरफ और रोजगार की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। अभी आपने बात की भाई विश्वासघात की, तो जेजेपी की भी बात की आपने। तो जेजेपी के जो नेता हैं अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी करनी भुगत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तो ये पुरानी नीति रही है कि जो उनके विरोधी हैं उनको उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना, साजिश रचनी। देखिए, राहुल गांधी जी का कहाँ मुकाबला करेंगे, कहाँ बात करेंगे। राहुल गांधी जी जो बिल की बात करें, जो 2 साल वो बिल पाड़न वाली, वही बात थी। अगर सरकार चाह थी जब, अगर 2 साल की कंडीशन को उठाकर हम 6 साल लागू करा। लेकिन राहुल गांधी इतना अच्छा इंसान है, अगर पार्टी भी उसकी कोई गलत काम करे उसके भी खिलाफ बोलता है, और सरकार हो उसके भी, ये कभी ये नहीं देखता भाई ये मेरी पार्टी है, ये बीजेपी है। इन्हें तो जब वो बिल फाड़ा था, यही बिल था वो जो आज वो कर रहा है। ये सब षड्यंत्र है। ये जो बीजेपी की सरकार है, ये राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ना राहुल गांधी जी की जबान बात कोई दबेगी, ना राहुल गांधी जी डरने वाले हैं, चाहे वो जेल तक भी जाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी या फिर जो आप नेता हो कांग्रेस पार्टी के, इनका एक सपना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, कैसे साकार होगा? लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी बन पाएंगे? बिल्कुल साकार होगा, इस बात में कोई शक नहीं। अगर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। ये घबराहट तो है जो 2 साल की सजा करके लोकसभा का जो इन्होंने कैंसिल कराया सदस्यता, ये डर है, बीजेपी का डर है। ये जो भारत जोड़ो यात्राओं में लाखों करोड़ों युवा, किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, छोटा, वकील, सब इनसे मिले, लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने प्यार दिया, हजूम हुआ और राहुल गांधी जी की बात पर विश्वास किया। इसी बात से डरे हुए ही हैं। अगर भाई आप इन्हें रोकने की बात करें, लेकिन जितनी ये बात रोकने करेंगे उतना राहुल गांधी जी ऊपर जाएंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की यदि मैं बातचीत करूं तो आपने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसका कोई फ़ायदा लगा आपको कि कोई परिणाम होगा, बदलाव होगा? और अब उसके बाद आपने भी हाथ से हाथ जोड़ो चला रखी है यात्रा। देखिए, कोई भी नेता, अगर कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी अगर मेहनत करेगा, काम करेगा, उसका फल मिलेगा पक्का, उसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी जी ने तो बहुत बड़ी यात्रा निकाली और उसमें बड़ी उनको आशीर्वाद भी मिला और वो कामयाब भी हुए और इसका फ़ायदा भी मिला है, बिल्कुल मिला है। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा में तो देखा हुआ आपने, अगर लाखों की तादाद में लोगों ने नूह से जब वो एंट्री हुई हरियाणा प्रदेश में, और लास्ट थी पंजाब की, लाखों की तादाद में लोगों ने साथ रहने का काम किया और राहुल गांधी जी की बात पर विश्वास किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में ये पूरी यात्रा जो हरियाणा में चली, भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में चली, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में चली, और लोगों ने ये दिखा दिया पूरा हरियाणा प्रदेश में राहुल गांधी जी को कि अगर हरियाणा प्रदेश में अगर कोई नेता है तो वो एक ही नेता है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर भरोसा करता पूरा हरियाणा प्रदेश। ये राहुल गांधी जी ने भी मान लिया और देखा आपने, सबकी भावना देखते हुए फ्री हैंड किया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को, उदयभान को अध्यक्ष बनाया। और राहुल गांधी ने भी मान लिया, कांग्रेस ने मान लिया, और हरियाणा की तो आपने देखा कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के प्रति कितना लोगों का एकता कहीं ना कहीं पार्टी में अभी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि किरण चौधरी जी का भी एक बयान आया था, एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि संगठन अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो फिर इनडायरेक्टली हुड्डा साहब पे उन्होंने तंज कस दिया था कि आप देख सकते हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा कांग्रेस परिवार एक है, सभी नेता का अपना अलग अलग काम तरीका, अलग अलग काम करने का है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस परिवार एक है, कोई फूट नहीं है, सब साथ ही इकट्ठे हैं। सरपंचों की यदि मैं बातचीत करूं तो
तो उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आपका भी बयान आया कि अगर यदि कांग्रेस सरकार आती है तो हम खुली छूट दे देंगे सरपंचों को। कितना संभव है ये? और बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो अपने जो चुनाव में पैसे लगाए थे उनको पूरा करने की कोशिश में है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। देखिए, बीजेपी खुद चोर है, चोर न चोर दिखाई देता है। बीजेपी ने तो सरपंच चुना प्रतिनिधि है, उन्होंने चोर कहा सरपंचों को, और ना उसने विश्वास किया सरपंच पे, पंचायत पे, छोटी सरकार पे, इन्हें चोर मान लिया। तभी तो कंडीशन लगाई 2 लाख की। और ये कंडीशन में ये नहीं मानता बस सरपंच की कंडीशन है। ये सरकार बीजेपी और जेजेपी की सरकार नहीं चाहती किसी गांव में विकास हो। ये नहीं चाहती किसी गांव में कोई कच्ची गली वो पक्की हो जाए, किसी गांव का कोई गंदा पानी की निकासी के लिए कोई नाला बने, कि ये नहीं चाहते किसी गांव में चौपाड़े बने। ये विकास विरोधी पार्टी है, विकास विरोधी सरकार है। सरपंच का क्या, सरपंच को कोई कुछ देगा तो सरपंच विकास करा देगा, और इस बात में भी कोई शक नहीं है। 1 साल के बाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, और गाँव में, हर गाँव में करोड़ों रुपये दे गए विकास का कार्य कराना का काम करेंगे। और सरपंच की पावर नहीं, वो गांव का अधिकार है विकास का। जो गांव का अधिकार है विकास का, जो पहले 20 लाख तक की बात हुआ करती सरपंच के लगाने की, वो हम आते लागू करेंगे और गांव के विकास कराएंगे। देखिए, अभी आपने कहा कि बीजेपी चोर है, तो राहुल गांधी जी ने भी ये कहा था कि जिसके पीछे मोदी लगा है वो चोर है सारे। तो उनकी सदस्यता के ऊपर जो हुआ, कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगता कि आपकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है? नहीं, राहुल गांधी जी ने कौन सा झूठ कहा? नीरव मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है, सारे गुजराती चोर है, कौन सी गलत कह दिया भाई? बात को दबाने से नहीं दबाएगी, वो सच्चाई है भाई। उन्होंने एक ही बात कहा था भाई, जितने देश के भगोड़े हैं, जो देश का धन लेकर विदेश में बैठे हैं, उन सारे का पाछा सरनेम मोदी क्यों है, क्या कारण है भाई? सच्चाई है। उसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को चोर थोड़ा कहा था। उन्होंने एक बात कही थी भाई, जिसके पाछा मोदी है वो चोर है, ये सच्चाई है। इसमें तो कोई राहुल गांधी जी ने झूठ नहीं कही, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं। ये तो पूरे देश और वर्ल्ड ने बेरा है, जितने भी मोदी हैं वो सारे देश का बहुत सारा हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश में बैठे हैं, और आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई बात नहीं। किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ, खट्टर साहब कह रहे थे कि उनकी स्पेशल गिरदावरी होगी। फिर तोमर साहब ने कह दिया कि भाई नहीं, खरीफ की फसल जो है, रबी की फसल मतलब जो है, उसके अंदर जो बारिश का पानी आया है या फिर जो बारिश हुई उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं इनकी नीयत और बताई थी, मैं नीयत और नीति नेता की ठीक हूँ, इनकी दोनों खराब हैं। मैंने विधानसभा में कहा कि आप गिरदावरी कराओ, किसानों की फसल खराब होगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा पोर्टल पे, अक्सर पोर्टल बना दिया कि पोर्टल की सरकार है, पोर्टल पर वो 72 घंटे का टाइम हो, पोर्टल बंद है। अगर किस सरकार की नीयत अब भी ठीक है तो मैं सरकार के आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, किसान की फसल में बहुत भयंकर नुकसान है। अगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 70% तो नुकसान हो चुका है किसान के। आप अगर किसान का भला चाहते हो, किसान का अगर भरपाई करना चाहते हो, तो आप पोर्टल की बात ना करके, आपके पास अधिकारी हैं, तहसीलदार है, पटवारी है, छोटा तहसीलदार है, एसडीएम है, आप स्पेशल गिरदावरी कराओ और सरकार जो किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम करे, ताकि किसान भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने परिवार का विकास करे। ऐसे काम नहीं चलने वाला। पोर्टल तो पोर्टल है, पोर्टल बंद है, आपने देखा 72 घंटे का टाइम है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन भी करूँगा कि आप स्पेशल गिरदावरी करा के, पोर्टल की बात ना करके आप गिरदावरी कराओ और किसान के जो फसल खराब हुई है उसका भरपाई करने का काम करो। यदि मैं बातचीत करूं, सरपंचों ने जो किया था वो किया। ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम भी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, तो क्या उनके साथ हो आप? बिल्कुल साथ हैं, हम तो साथ हैं। मैं आपसे, आप सरपंचाएँ बात करी, आप ब्लॉक समिति, जिला परिषद भी खड़े हो कहने लगे। आप पूरा हरियाणा प्रदेश में कोई वर्ग ऐसा बता दो जो सरकार के खिलाफ ना हो और जो सरकार के मांग ना रखी हो, और एक वर्ग ऐसा बता दो जो सरकार ने लठ ना मारे हो किसी के। पहले किसान पिटिया, फिर आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, अपनी महिला है वो पिटी, कर्मचारी पिटे, सरपंच पिटे, ये ब्लॉक समिति वाला 2 लठीन के मारे के खंदा देंगे, उल्टे देना किसी दी कुछ नहीं। मतलब विश्वास नहीं है कुछ? ना जी, नहीं है, विश्वास नहीं है। विश्वास तो आप बताओ, कोई तो बता दो किसी ने कोई मांग रखी और वो बिना लटकाए आ गया हो। एक आदमी, एक कोई कर्मचारी बता दो, किसान बता दो, छोटा मजदूर बता दो, भाई आप छोटा व्यापारी बता दो, जिसने भी सरकार पर अपनी मांग रखी, जिन्हें अपना अधिकार रखा,
वो बगैर लठ हमारे कौन आया खाए कौन आया। अब इनका नंबर है ब्लॉक समिति जिला परिषद का, इनके देखना आप पहले पानी बरसाओ और फिर छेते हैं। अच्छा चलो, अब बड़ौदा विधानसभा की मैं बातचीत करूं, आपका हल्का है, तो हाथ से हाथ जोड़ो जी यात्रा आपकी चल रही है लगातार, कितने गांव कंप्लीट हो गए? मेरा पूरा हल्का बड़ौदा कंप्लीट हो गया, चौवन के चम्मन गांव। और मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का, कि इतना भरपूर प्यार और मेरे को आशीर्वाद दिया। रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक लोग प्रेस में जूम मिला, लोगों का इकट्ठा हो गए। महिला जो हमारी चाची ताई महिला भी इंतजार में खड़े पाए, किस टाइम विदायक आए, उन्होंने कोई टाइम का ये पाबंदी नहीं थी। मैंने 12-12 बजे भी प्रोग्राम करे गाँव में, और बड़ा मान सम्मान और मेरा स्वागत किया। मैं इस बात के लिए पूरा हल्का बड़ौदा का धन्यवाद करता हूँ। और बड़ौदा हल्का ने जो मेरे पर विश्वास किया है, मैं हल्का बड़ौदा को कहना चाहूँगा, 36 बिरादरी को, मैं आपको कभी भी आपके विश्वास का टूटने नहीं दूंगा। जो मेरे बाप ने विश्वास कराया मैं बरकरार रखूँगा, और कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ आपके सामने खड़ा मिलूँगा। आपका दुख में, दर्द में, खुशी में, गमी में 24 घंटे हाजिर मिलूँगा। कैसे मैनेज कर लेते हो कि भाई पूरा दिन भी घूमते हो आप, रात भी घूमते हो, ये एनर्जी कहाँ से लाते हो? परिवार को समय दे पाते हो या नहीं? नहीं, परिवार तो मेरा सारा परिवार है, तो हमारा 36 बिरादरी हल्का बड़ौदा मेरा परिवार है। हल्का बड़ौदा को अपने परिवार, मेरा परिवार है, उसको मैं टाइम देता हूँ। मैं क्यों नहीं दूंगा? हल्का ने मेरे ऊपर विश्वास कराया है, तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है यूँ, अगर मैं अपने परिवार को संभालूँ। मेरा सारा परिवार है हल्का, यही है मेरा परिवार। चलिए एक बात और कर लेते हैं, देश के अंदर बड़ा मुद्दा है अमृतपाल खालिस्तान का जो मुद्दा है, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं, क्या कुछ कारण मानते हो? कारण है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। खालिस्तान का कारण तो आज पंजाब में आई। आपने देखा पंजाब की जो सरकार है, पंजाब की सरकार ने तो ये तो दूसरी जो बड़ी सेंटर की कंपनी थी उन्होंने हाथ डाला। पंजाब की सरकार ने सारी बातें का बेरा था, एक एक बात का बेरा था, उसकी एक एक काम कर्म का बेरा था। लेकिन पंजाब की आम पार्टी है, जो आम आदमी की सरकार है, सारा उसका कराया धरा काम है ये। और सेंटर की सरकार भी नहीं चाहती अगर हम इसको पकड़ा, इन्हें भी एक मुद्दा बनाना है। और देश में एक जो अराजकता का माहौल फैल रहा है, भय का जो माहौल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का भी एक ये मकसद है कि आप ऐसे ही माहौल रहे, और जिससे देश का माहौल खराब रहे, देश का भाई से लड़वाने की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात करें, बिरादरी की बात करें, जातिवाद की बात करें, उसी का इनका हथकंडा ये चल रहा है ना। तो बात क्या है बताओ, एक आदमी सेंटर की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उन आज तक नहीं गिरफ्तार हुआ, वो सब एक इनका ढकूसड़ा है, ये इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, इस बात का मुद्दा बनाना चाहते हैं। जैसे पहले देखे आपने, जब हरियाणा की अगर हम बात करेंगे, SYL का मुद्दा बनाए रखा राजनीतिक दलों ने, आज तक नहीं ले गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जीत गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला करे, 5, 7, 6 साल हो गए, आज भी SYL का मुद्दा है, वही मुद्दा ये खालिस्तान का है। इन खाली मुद्दा इन्हें चाहिए, मुद्दा इनके पास है, इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते। जी, बातचीत करूं कांग्रेस पार्टी की, तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में बम्पर ज्वाइनिंग हुई है। इसके बाद कोई ऐसा बड़ा नेता है कि जो ज्वाइन कर सकते? बहुत सारे, कोई ऐसा नाम बता सकते हो आप? देखिए भाई, ये मन में तो बहुत है और सारी बातें का बेरा भी है, लेकिन पहले हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहुत सारे सीक्रेट रखोगे? हाँ बिल्कुल, एकदम से फिर से ऐसे हाँ ऐसे बम्पर होगा। बीजेपी के और जेजेपी के जो अब फिलहाल के विधायक हैं, वो बहुत सारे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। देखना आप, थोड़ा टाइम बाकी है। जो सीटिंग विधायक हैं जी, मंत्री हैं बीजेपी के, जेजेपी के मंत्री हैं, वो कांग्रेस की ज्वाइनिंग की लाइन में हैं, वो पाइपलाइन के अंदर हैं। हुड्डा साहब किसको ले हुए और किसको ना ले हुए, आप देखना बहुत बम्पर ज्वाइन होगी। और अभी तो टाइम थोड़ा बचा है, साल से महीने का, 6-7 महीने का, उसके बाद देखना बड़ा धमाका होगा हरियाणा प्रदेश जी। तो अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? अंत में ये संदेश है, मैं पूरा हरियाणा प्रदेश को मैं कहना चाहूँगा कि आप ये जो विश्वासघाती पार्टी हिंदू सरकार है जो बीजेपी जेजेपी की, आप इनसे बचें और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस पर विश्वास जो आपने जताया है ये बनाए रखें, ताकि हरियाणा प्रदेश का विकास हो सके। हरियाणा प्रदेश को फिर दोबारा से 1 नंबर ले आएंगे हुड्डा साहब। और जो बुढ़ापा पेंशन की बात करी वो भी करेंगे, रोजगार की बात वो भी करेंगे। आप, मैं पूरा हरियाणा के 36 बिरादरी से निवेदन करूँगा कि आप इस बीजेपी और जेजेपी के बहकाव में ना आ गए, जो अपना आस्था चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में ये बरकरार रखें और बनाए रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो भाई विधानसभा बड़ौदा से जो विधायक थे, इनके विचार आप लोगों ने सुने हैं अभी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना, और कांग्रेस पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हो उसके बारे में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।